हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी असाइनमेंट का। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए वी नॉट को बाय यूजिंग 3 फार्मूलाज। नंबर 1 थेवेनिन्स थ्योरम, नेक्स्ट इज़ नॉर्टन्स, एंड देन आपने उसको लोड रेसिस्टर निकाल के देना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ए पार्ट करने वाले हैं, थ्रू थेवेनिन्स इसको सॉल्व करेंगे। अब थेवेनिन्स ने कहा था कि जहाँ पे आउटपुट है आपके सोर्स के अंदर, उस वायर को कट कर दें और वहाँ पे अटैच कर दें अपना वीओसी, ठीक है जी। ये तो चीज़ हमें समझ आती है, उसकी बात कही हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इशू आ गया हुआ है कि जो हमारी आउटपुट अगर हम सर्किट में से कट करते हैं तो ये वाला सोर्स कहाँ पे जाएगा। ये मेन बच्चों की प्रॉब्लम है जो आपके जहन में भी इस वक्त चल रहा होगा, सर हम इस वायर का क्या करें। तो थेवेनिन्स का ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं था कि लाजमी तौर पे आपने आउटपुट वायर को ही कट करना है। देखिए वो बात करता है वायर को कट करने की, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो लिहाजा उसने मेन ये नहीं था हमें कहा कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा एक वायर कट करके। उसका कहने का मतलब ये था वो क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहता था। तो बड़े से बड़े सर्किट को उससे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, हम ये करते होते हैं कि सर्किट के कुछ कुछ पार्ट्स को अलग-अलग सॉल्व करके उसका इम्पैक्ट निकाल लेते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वी नॉट की सिर्फ इतनी वायर नहीं काटना चाहता, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काटना चाहता हूँ, तो यही काम करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा वो आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसमें 1 किलो ओम का छोड़ दूंगा ना, तो आपके जहन में बहुत कन्फ्यूजन रह जाएंगी, ठीक है। आप इतना भी वायर कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कट लगा सकते हो। लेकिन मैं इस 1 किलो ओम को प्रीवियस सर्किट में ही डन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगाया। और मैं एक और कट लगाना चाहूँगा, वो क्या, इस साइड पे, क्योंकि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है बच्चों। यहाँ पे ज़रा गौर करें, जो कि वी नॉट के बगैर कुछ भी नहीं है अपने सर्किट के अंदर, यानी कि उसको हम हल ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या फिर हमारे पास एक रिजल्ट बचता है, वो यही बचता है कि मैं यहाँ पे भी कट लगा दूँ, इस सर्किट इसको भी सर्किट से अलग कर दूँ। तो ये आपने टोटल 2 कट लगा लिए, यानी कि 2 दफ़ा अपनी कैंची का इस्तेमाल कर लिया। तो पीछे जो सर्किट बचा वो हम ड्रा कर लेंगे। देखें ये थोड़ा सा सर्किट हमारे पास बचा, 12 वोल्ट, 1 किलो ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे हमारे पास एक और रजिस्टर है 2 किलो ओम का, सॉरी ये भी 1 किलो ओम ही है, 1 किलो ओम का। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या होगा जी, ओपन पोल आपने छोड़ देने, जहाँ पे आपने कट लगाया होता है वहाँ पे आपने ओपन पोल छोड़ के वीओसी वोल्टेज मेंशन करना होता है, जैसा कि आपको पता है थेवेनिन्स का तरीकाकार। यानी इनको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। इनके नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, यानी कि ओपन सर्किट पे वोल्टेज मेंशन करने वाले वोल्टेज, ठीक है। तो ये अब हमने वीओसी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा। देखें वीओसी जो है 1 किलो ओम रजिस्टर के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो लिहाजा अगर मुझे इस रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है उसका पता चल जाए तो मैं इजीली वीओसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तब मैं यहाँ पे आपके सामने केवीएल का इस्तेमाल करूँगा। ये एक लूप है, इसके अंदर मैंने I1 के नाम से करंट को फ्लो करवा दिया है। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, केवीएल लगाता हूँ। केवीएल मतलब कि हर एक कंपोनेंट के मुझे वोल्टेज लिखने हैं। तो इस रजिस्टर में से जब करंट गुजरेगा तो इसके वोल्टेज होंगे 1K/I1, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो ये आगे -12। नेक्स्ट आगे जाने पे तो ये 1 किलो ओम के वोल्टेज लिखने होंगे, जो कि होगा 1K/I1, क्योंकि इसमें से भी I1 नहीं गुजरती है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमने हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिख लिए। तो ये देखो ये बनेगा 2K/I1, 12 उधर जाके +12, तो मैं इधर अगर I1 ही रहने दूँ, इसके साथ जो 2 के मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो चुका होगा 12 के बटे में, तो इस तरह से कुछ कंडीशन आ जाएगी। तो आपके पास I1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। सॉरी 2 नहीं 6 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। ये आपके पास 6 मिली एम्पेयर आई है, यानी कि 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 12। तो ये 6 मिली एम्पेयर आ गया। अब आप इजीली वीओसी कैलकुलेट कर सकते हो। वीओसी का क्या फार्मूला बनेगा, ओहम्स लॉ लगेगा, यानी कि 1 के इसकी रेजिस्टेंस। अब करंट आएगी उस साइन के साथ जिसमें ये एंटर करती है, इसके कौन से पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है वीओसी के, डेट्स वाई यहाँ पे +I1 पुट होगा। तो 1 के इंटू 6 मिली इज इक्वल टू 6 वोल्ट होता है, लिहाजा आपके पास वोल्टेज आ गए। अब आपने इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थेवेनिन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हर कंपोनेंट को स्विच ऑफ कर दोगे और जहाँ पे आपने वीओसी मेंशन किया था वहाँ पे आप थेवेनिन्स को मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो देखो जब वोल्टेज सोर्स स्विच ऑफ होता है तो एज वो शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है, और जब करंट सोर्स शट डाउन होता है तो लिहाजा वो एज ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आ गया 1 किलो ओम, ये आ गया 1 किलो ओम, और ये आगे जहाँ पे आगे आपने मेंशन किया हुआ था वीओसी को, वहाँ पे अब आप थेवेनिन्स मेंशन कर दोगे। ये तरीका कार होता है।
तो देखो बच्चों, इन दोनों रजिस्टर्स के दरमियान मैंने आपको बताया हुआ रिलेशनशिप कैसे होते हैं। जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होता है, और जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो अपर और लोअर तो वो पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे देखें, दो ही रजिस्टर हैं, इन दोनों का एक टर्मिनल वायर का यहाँ पे कॉमन हो रहा है आके, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आर थेवेनिन्स हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल, जो कि कैसे लेते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, नीचे उनका सम कर देते होते हैं। तो ये आ जाएगा 0.5 किलो ओम। सब कुछ आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका मेजर सर्किट ड्रा करना है अपने थेवेनिन्स के अकॉर्डिंग। थेवेनिन्स थ्योरम ने कहा था कि आप क्या करें, वीओसी वोल्टेज सोर्स के साथ अपने आर थेवेनिन्स को सीरीज़ में अटैच कर दें। तो ये कितने हैं, 6 वोल्ट। इसके साथ मैंने आर थेवेनिन्स को देखें सीरीज़ में अटैच कर दिया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक यहाँ पे वायर का टर्मिनल कॉमन हो रहा है। तो ये आर थेवेनिन्स आ गया 0.5 किलो ओहम। अब हम बाकी का सर्किट यहाँ पे अटैच करेंगे जो हमने कट किया हुआ है। देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, आपने दो तरफ कट लगाया हुआ है, तो आपको वो दोनों वायर्स यहाँ पे अटैच करनी होगी। सबसे पहले मैं ये वाली वायर अटैच करना चाहूँगा, ये V0/2 वाली। तो वो यहाँ पे सेंटर में ऐसे अटैच होगी, बिल्कुल इसके सामने देखो, ठीक है। ये ऐसे अपवर्ड जा रही थी, V0/2 के इसकी वैल्यू थी, और ये हमने फर्स्ट वायर अटैच कर दी। अब सेकंड वायर जो हमने कट लगाया हुआ वो अटैच करेंगे, वो थी ये वाली 1 किलो ओम 1 किलो ओम वाली। तो जहाँ से कट लगा था वहीं से आपने वायर को ड्रा करना स्टार्ट करना, यानी ये 1 किलो ओम आ गया, फिर ये आगे ये 1 किलो ओम आ गया। अब हमने V0 को फाइंड आउट करना है, तो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। 1 किलो ओम, मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता, तो थोड़ा बहुत आपके लिए ईजी करूँगा इस प्रोसीजर को। इसके क्रॉस मुझे V0 वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। तो आपको अगर ईजी रखना है तो मेरे पास कई वेज़ हैं। या तो मैं इसको मैश एनालिसिस यानी कि लूप एनालिसिस से सॉल्व कर दूँ इस सर्किट को, या नोडल एनालिसिस से। नोडल एनालिसिस से करता हूँ तो आप एक जगह पे फंस जाओगे, आपको ये नहीं समझ आ सकेगा कि ये V0 का क्या चक्कर है। यानी कि इसकी इक्वेशन बनाने में ना थोड़ा सा एक यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, वो कंसेप्ट थोड़ा कह लें कि डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए। तो मैं इस चीज़ को ईजी रखने के लिए यहाँ पर लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करूँगा, नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में एक एक करंट फ्लो करवा देता हूँ। I1 का हम आगे ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आप I2 के नाम से करंट ले लें, और यहाँ पे I3 करंट आ गई, ठीक है। ये दो लूप्स हो गए। अब यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, तो चले आए सुपर मैश लगाते हैं। ज़रा गौर करें, यहाँ पे दो जो अपने पास लूप है उनके सेंटर में करंट सोर्स मौजूद है। ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये V0 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हमें V0 की इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। तो देखें, V0 यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज है, इस रजिस्टर के क्रॉस। तो V0 वोल्टेज कब पैदा हो रहे हैं, जब देखें 1 किलो ओम रजिस्टर में से I3 करंट गुजर रहा है, और वो भी इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करता है। तो फार्मूला क्या होगा, वही ओहम्स लॉ, यानी कि 1 के और साथ में करंट जिस पोल में एंटर करता है वोल्टेज के, वो पॉजिटिव टर्मिनल है, डेट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। 1 के I3 इसकी इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली पहले नंबर पे तो आप यहाँ पे सुपर मैश की इक्वेशन लिखेंगे। जो करंट इसके अकॉर्डिंग चल रही है उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब के पुट करो, और जो इसके बिल्कुल हिलाफ चल रही है उसके हिलाफ लिखो। देखो, यानी कि I2 देखो इसके बिल्कुल अपोजिट जाती है, डाउनवर्ड जाती है, तो ये आ गई -I2। और I3 जो देखें, अगर आप फ्लो करवा के तो उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड। तो ये आ गया +I3 इज़ इक्वल टू जो आपके पास इक्वेशन है, यानी कि V0/2 के जो करंट सोर्स था, ये लग गया आपका सुपर मैश का पहला इक्वेशन। तो अब सुपर मैश की बाउंड्री यहाँ पे हमें ड्रा करनी होगी। ये सुपर मैश की बाउंड्री होती है, इसमें कोई करंट का नाम तो नहीं होता, लेकिन ये करती क्या है कि ये ओवरऑल इसके ऊपर लूप के ऊपर KVL लगवाती है, ठीक है। अब देखें, आपने पहले नंबर पे V0 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 के I3 पुट करता हूँ तो क्या होगा, K से कट जाएगा, यहाँ पे नीचे सिर्फ 2 बचा होगा, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, एक दफ़ा पुट कर ही लेता हूँ मैं, ताकि यार आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखें, 1 के I3 आया बटे में 2 के से गया, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये देखें आ गया -2I2 + 2I3, और ये वाला I3 इधर सिर्फ एक I3 था, इधर आके -I3 हो गया इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है, -2I2 + I3, एक I3 बच गया। अब आपको पता है हमारे पास इसमें जो भी इक्वेशन में आएगा वो K की फॉर्म में आएगा, यानी कि I इनके साथ किलो किलो होगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को किलो से ज़रब देता हूँ ताकि ये उसके साथ स्टेबलाइज हो जाए। तो ये आ जाएगा -2 के I2 और +1 के I3। मैंने यानी कि पूरी इक्वेशन को किलो से ज़रब दे दिया। आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सुपर मैश की बाउंड्री जो है उसके ऊपर KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL एट सुपर मैश, ठीक है। और आपको पता है KVL कैसे अप्लाई करना, ऊपर मैंने करके दिखाया है। हम यहाँ से चलना,
हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। देखें अभी तक तो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, हर कंपोनेंट के हमने वोल्टेज लिखना है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो ये पहला कंपोनेंट आता है जिसके नेगेटिव पोल में हमारा बाउंड्री एंटर कर रहा है, यानी कि ये करंट एंटर कर रहा है। डेट्स वाई आ जाएगा -6। मजीद आगे बढ़ते हैं तो इसकी बाउंड्री में आगे ये वाला कंपोनेंट आता है, ये रजिस्टर। इसमें वोल्टेज कैसे पैदा हो रहे हैं, जब इसमें से I2 गुजरता है, तो लिहाजा इसके वोल्टेज आ जाएंगे R थेवेनिन इंटू I2, यानी कि प्लस 0.5 के I2। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। मजीद आगे जाते हैं तो ये वाला रजिस्टिव कंपोनेंट आता है, इसके वोल्टेज कैसे पैदा हो रहे हैं, जब इसमें से I3 गुजरता है, तो ये आ जाएगा 1 के I3। नेक्स्ट आगे जाते हैं तो ये रजिस्टर कंपोनेंट रह जाता है लास्ट में, तो इसमें कैसे वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, I3 के गुजरने से, क्योंकि ये I3 का लूप है, तो ये भी आ जाएगा 1 के I3 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसकी भी इक्वेशन सेटल कर लें और फिर कैलकुलेटर पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो देखें इसकी इक्वेशन क्या आती है जी, I2 सिर्फ एक ही है 0.5 के I2 और I3 है 2 के I3 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको भी हम लिख लेंगे किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो उसके पहले कंपोनेंट लिखेंगे -2 के और 1 के, और इसके फिर लिखेंगे 0.5 के और 2 के। ठीक है जी, और फिर इनके आपने लिखना है वेरिएबल्स I2 और I3, और देन आपने इज इक्वल टू में इनके कांस्टेंट लिखने हैं। और इसको कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता देता हूँ कहाँ से देखना है। आपने देखनी है एग्जांपल नंबर 3.1, उसमें हमने ये मेथड बताया हुआ है कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है। वहाँ पे असल में फ़र्क किया है कि वहाँ पे हमने वोल्टेज फाइंड आउट किया है, तो वोल्टेज में यहाँ पे इनके साथ किलो नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ में किलो नहीं पुट करना। ठीक है, -2, 1 और 0.5 और 2 ही पुट करना है, जैसे वहाँ पे मैंने पुट किया होगा उस मेथड में। ठीक है, और किलो का मतलब ये, अगर आपके रजिस्टर किलो में होता है ना, तो आपकी करंट मिली में होती है, क्योंकि करंट और रजिस्टर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर जितना बड़ा रजिस्टर उतनी कम करंट, लिहाजा करंट आपकी मिली में आएगी। जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसके साथ बस आपने मिली लगाने होंगे। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मुझे ये आंसर्स मिले हैं। एक है 1.33, यानी कि करंट I2 जो है आपके पास उसकी वैल्यू है 1.3 मिली एम्पेयर, और दूसरी जो करंट है I3 उसकी वैल्यू आपके पास देखें आ रही है 2.66, यानी कि 2.67 कह सकते हो मिली एम्पेयर। मिली मैंने खुद लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर के अंदर ये किलो नहीं साथ में पुट किए। अब सिंपल सी बात है, देखें VOC हमने ये करंट फाइंड आउट कर लिया, I3 फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे ये, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं I3 की, तो हमें वोल्टेज मिल जाएंगे 1 के इंटू I3 की वैल्यू है 2.67 मिली, तो यानी ये हमारे पास आ जाते हैं 2.67 वोल्ट। तो ये आपकी एज सॉल्व होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्टन्स पे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।